भाई मेरे यहीं पे डिसाइड करो, यहीं पर तय करो कि नेकियों की जिंदगी मयस्सर है कि नहीं है, तकवा और परहेजगारी की जिंदगी मयस्सर है कि नहीं है, नमाज पढ़ने की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कभी घर में रखा हुआ कुरान भी याद आता है कि नहीं आता है। अगर ये सारी चीजें अगर मिल रही है तौफीक, तो समझो कि अल्लाह ने अच्छे अंजाम के लिए पैदा भी फरमाया है और उन कामों को करने की अल्लाह हमें तौफीक भी अता फरमाया। क्या बात। इसलिए उर्से बशीरी से जाओ तो सिर्फ हलवा पराठा नहीं खाना, ये तो खाते रहोगे, और जिंदगी दी है तो वो खिलाएगा। लेकिन याद रखें कि उर्से बशीरी में गए थे, वहां पर किसी मौलाना ने अपने दादा की दास्तान नहीं छेड़ी थी, अपने बाप की दास्तान नहीं छेड़ी थी, अपने खानदान का किस्सा नहीं छेड़ा था। अगर छेड़ा था तो हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा की जिंदगी बताई थी, अगर बताई थी तो हदीस रसूल बताई थी, अगर समझाई थी तो आयत कुरान समझाई थी। और याद रखिएगा, ये जितने मौलाना बैठे हुए हैं या मुझे लगा कर भी हम सब बीच में वास्ता है, वहां पर हदीस रसूल अगर सुन के जा रहे हो तो ये खुदा से तौफीक मांगना कि उर्से बशीरी में गए थे, परवरदिगार आलम जितनी अच्छी बातें हुई थी या अल्लाह उस पे अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। क्या बात है, ये हो गया तो उर्से बशीरी मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? बच्चों की तरबियत आप करेंगे, कोई मौलाना नहीं करेगा। दिन भर बच्चों के सामने अगर आप रिश्तेदारों की बुराइयां करेंगे और रिश्तेदार के आने पे बढ़ चढ़ कर के इस्तेकबाल करेंगे तो वो बच्चा खूब समझदार है, खूब समझ रहा है कि आने से पहले क्या बातें हो रही थी और आने के बाद में झूठी मोहब्बत कैसी दिखाई जा रही है। इसलिए बच्चों की तरबियत करना है तो उनके सामने ग़ीबतें मत करो, उनके सामने चुगलियां मत करो, उनके सामने रिश्तेदारों की बुराइयां मत करो। अगर उनके सामने करना है तो मुसल्ला बिछा दो। खुदा की कसम वो नासमझ बच्चा है, मगर जब रुकू करते देखेगा तो वो भी रुकू में जाएगा, वो सजदा करते देखेगा तो वो भी सजदे में जाएगा, थोड़ा सा चलने आएगा तो आप सीख जाओगे, आपके साथ में आपका बच्चा भी मर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या भाऊ, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम। मा इंदकुम यनफदो, क्या बात है, सुभान अल्लाह। यही कुरान कहता है, मा इंदकुम यनफदो, जो तुम्हारे पास है सब खत्म होगा। वमा इंदल्लाहि बाक, और जो अल्लाह के पास में भेज दिया है वो सब बाकी रहेगा, उसे अपनी आंखों से देखोगे। इसलिए जो भी यहाँ पर है ये सब खत्म हो जाएगा। जवानी है इसे ढलना है, हुस्न है इसे जाइल होना है, ताकत है ये सब खत्म हो जाएगी। लेकिन जो भी नेकी आपने खुदा के यहाँ पर भेज दी है, खुदा की कसम उसे जाके देखोगे, नेकी पुरानी नहीं होगी, हमेशा जगमगाती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। सब खत्म, माल खत्म, जवानी खत्म, रुतबा शोहरा इज्जत सब खत्म, मलो मिट्टी के तले दाब के आ जाएंगे आपको। और वहां से शुरू होगी उस महबूब की कार्रवाई जिसे आपने अपना महबूब बनाया है। महबूब बनाओ तो बड़ी सोच समझ के, महबूब माल को भी बनाते हैं लोग, महबूब कारोबार को भी बनाते हैं लोग, महबूब अपने बिजनेस को भी बनाते हैं लोग। लेकिन याद रखिएगा ये औलाद भी महबूब है, ये सारी चीजें महबूब है, लेकिन ये कैसे महबूब है कि कब्र तक जाते हैं वापस लौट के आ जाते हैं। अगर महबूब बनाना है तो अच्छी बातों को और नेकियों को बना लो ताकि कब्र में भी साथ रहे, हश्र में भी साथ रहे, जन्नत में भी तुम्हारे साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से बशीरी साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शारिफ रजा खान मिसबाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। उर्सों में आओ, क्या बात है, अल्लाह वालों के दरबार में बैठो, तो इनकी जिंदगी अपनी निगाहों के सामने लाया करो। सुभान अल्लाह। जानते हो ये खुदा वाले किसी से हसद क्यों नहीं रखते? इसलिए कि इनके रब ने कुरान में फरमाया, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, दुनिया में जितने लोग हैं उन सबको बरतने के जो सामान दिए हैं
वो किसी दुनियादार ने नहीं, हम सबके परवरदिगार ने दिए। तो बंटवारे पे लड़े तो किसके, तकसीम पे लड़े तो किसके, देने वाला परवरदिगार है। नहनो कसम न पैदा हो मईशत हो, क्या हमने जितनी भी चीजें दुनिया में बरतने के लिए लोगों को दी है, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो ईंट का भट्टा हो, चाहे वो बिल्डिंगें हो, ये सब देने वाली जात परवरदिगार की। तो अब अगर इस पे हम जले तो ये किससे लड़ना हुआ? अल्लाह पाक से। इसलिए दोस्त जो खुदा वाला होता है उसका सीना हसद से मुकम्मल खाली। बेशक बेशक, बहुत। एक मर्तबा मेरे आका मजमे में इरशाद फरमाते हैं, इस पिछले दरवाजे से जो आएगा वो जन्नती है। सारे सहाबा ने उधर को देखा, एक निहायत ही सादा से सहाबी आते हैं, बैठ जाते हैं। दूसरा दिन है, नबी कहते हैं पिछले दरवाजे से जो आएगा वो जन्नती है। एक सादा से कपड़ों में आते हैं, बैठ जाते हैं। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। एक सहाबी पीछे लग गए कि जाकर के देखूं तो कौन सा ऐसा अमल है जो ये करते हैं जिसकी बुनियाद पे मुस्तफा करीम ने भरे मजमे में इन्हें जन्नत की जमानत दी है। लग गए पीछे, घर पे जाकर के देखा 5 वक्त की ये पढ़ रहे हैं, 5 ही वक्त की ये पढ़ रहे हैं। जितने अमल ये कर रहे हैं उतने ही अमल ये कर रहे हैं। जब नहीं मिला कोई ऐसा अमल तो पूछते हैं कि जरा ये तो बताइए कि सरकारे दो आलम ने भरी बज़्म मोहब्बत में 3 मर्तबा आपके लिए जन्नत की जमानत पेश की है, ये तो बताइए कि हमने आपका जाहिरी अमल देखे तो कोई भी ऐसा अमल नजर नहीं आया जो स्पेशल हो, जो खास हो। लेकिन क्या वजह है कि मुस्तफा करीम ने 3 मर्तबा भरी बज़्म मोहब्बत में आपको जन्नत का टिकट अता फरमाया? जवाब सुनिए, फरमाते हैं करता तो मैं भी वही हूं जो तुम सब करते हो, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जब से मैंने होश संभाला है अपने सीने में किसी की तरफ से कपट और खोट कोई नहीं रखा है, हसद नहीं रखा है, कुड़न नहीं रखी है, जलन नहीं रखा है, हसद नहीं रखा है। खुदा की कसम, जिसका सीना इन सारी बीमारियों से पाक हो जाता है वही सीना तो मोहब्बत रसूल का मदीना बन जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत वाह वाह। ये सीने अल्लाह वालों के हैं, ऐसे पाक साफ कोई नहीं, साफ सुथरे। इसीलिए तो आका फरमाते हैं अल मोमिन मिरातुल मोमिन, कि ईमान वाला तो ईमान वाले के लिए शीशे की तरह होता है। सामने आ जाए तो मुकम्मल खुल जाए कि मोमिन है। आज तो गर्द शीशे पे इतनी है कि बिल्कुल ईद में कई मर्तबा सीना रगड़ दिया ईद मिलते हुए, मगर कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है। सीना भी रगड़ दिया, मुसाफे पे मुसाफा भी है, बिल्कुल सीना छिदा जा रहा है, मगर इतनी गंध है, इतनी धुंध है, इतना गुबार है कि पता ही नहीं चल रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि सीना तो रगड़ रहा है मगर सीना कहीं हसद में जल तो नहीं रहा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। समझ रहे हैं आप? हाथ मिलाओ कम मिलाओ, मगर रखो साफ सुथरा, है ना। ये बच्चा जो आपके घर में है ना, वो पूरे दिन सुनता है कि फलाना रिश्तेदार हमारा है, इतना वो है, वो इतना वो है, और वो दरवाजे पे आ जाए, आए है तो अंदाज ही बदल दिया। अरे आइए, ये मैं तो कुर्बान हो जाऊं आप पे, कैसे कदम रंजा हो गए, बरकतें आ गई, रहमतें आ गई, नूर टपक गया, रहमत उतर गई। अरे हम तो कब से मुंतज़िर, बच्चा दूर खड़ा है रहा। अरे या अल्लाह, ये इन्हीं के बारे में तो कह रहे थे, वो कह रहे हैं नूर उतर गया। वो तुम्हारे नूर को कुछ नहीं समझेगा, रहमत को कुछ नहीं समझेगा, वो आमद की बरकत को कुछ नहीं समझेगा। उसने जो घर में नोट किया है बड़ा होकर वो समझ रहे हैं। बच्चों की तरबियत खूब बढ़िया से करिए, इसलिए कि बच्चे किताबों से कम आपके अंदाज से ज्यादा सीखते हैं। समझ रहे हैं आप? तो अच्छी तरबियत करिए, उन्हें बताइए कि बेटे उर्स में तो चले जाते हो और एक दिन का भी मिस नहीं करते, मस्जिद भी जाया करो, अल्लाह खुश होगा। बताओ अपने बच्चों को, मस्जिद मरसिया ख्वाह है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी ना रहे, फलसफा रह गया तलकीने गिजाली ना रही।
रह गई रस्म आज़ा रूहे बिलाली न रही। बिला शुबा उसमें जाइए। हमने उस दफा भी तकरीर में कहा था जाइए मज़ारों पर, लेकिन एक सर्वे ये जरूर करके देखना कि मुस्तफा जाने रहमत का रोजा है, बराबर में मस्जिद है, गरीब नवाज का रोजा है, बराबर में मस्जिद है, साबिर पाक का मजार है, बराबर में मस्जिद है। बहुत शौक करके बोलो, बरेली में इमाम अहमद रजा का रोजा है, बराबर में मस्जिद है, यूसुफ मियां बशीर मियां का रोजा है, बीच में मस्जिद है। ये अल्लाह वाले ये बता रहे हैं कि लोगों याद रखना, जहां हमारी मोहब्बत जरूरी है वहीं सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात दीन मुस्तफा हजरत मुफ्ती शारिफ रजा खान मिसबाही उर्से बशीरी, सरजमीन किछार उत्तरपुर उत्तराखंड। नारे तकबीर। वाह 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 वाह। तो खुली सुनो, बिल्कुल खुली खुली। अगर उर्स में बहुत दिल लग रहा है और मस्जिद में बिल्कुल नहीं लग रहा है तो खतरा है, खतरा है। फिर ये मत कहिए कि अरे नहीं हम तो मियां के हैं, मियां खुद कह देंगे ये मेरे है ही नहीं, या अल्लाह ये तेरे नहीं, तो ये मेरे कहां से? इसलिए कि जो तेरा होगा वो हमारा होगा, जो अल्लाह का है वही इनका है, और जो अल्लाह का नहीं है लाख सर पटक के मर जाओ वो इनका भी हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? तो अगर मौलाना अफसर अली को किसी टाइम की नमाज में पीछे को देखना पड़ रहा कि कितने आए, तो समझ लिए कि खतरे की घंटी है ये, क्योंकि मौलाना अफसर अली हमें बता रहे हैं यहाँ पे तो बहुत आए। मैंने पूछा आपके पीछे कितने आए? बोले आए तो मगर ऐसे नहीं आए जैसे तबीयत बहाल हो जाती कि बहुत अच्छे आए। उसमें भी जाओ, इसलिए कि जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो मस्जिदों को कभी बर्बाद नहीं छोड़ सकता, मस्जिदों को कभी वीरान नहीं कर सकता। इसलिए कि अल्लाह रसूल पर ईमान रखने वाला सबसे पहले ईमान के बाद में अगर कोई काम करता है तो मस्जिदों की आबादी का काम करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन के पर्दे पर सबसे बेहतरीन जगह जो अल्लाह को पसंद है वो क्या है? मस्जिद। और जमीन के पर्दे पर सबसे बुरी जगह जो अल्लाह को नापसंद है वो क्या है? बाजार। सर्वे कर लीजिए, बाजार में कितनी भरमार है और मस्जिद के लिए कितना बीमार है। जुमे के दिन भी रुमाल लपेट रहा है ऐसे करके, घर में औरतें कह रही हैं आज तो जुमा है, तो कह रहा है पता नहीं क्यों सुबह से दुख रहा है। 6 दिन भी हो गए और आज लौट के जुमा भी आ गया, उसके बावजूद रुमाल बांध के कह रहा है कि सर बहुत ज्यादा दुख रहा है। याद रखना, उनसे कहोगे दुख रहा है तो वहां पे फरिश्ते ऐसे हैं वो सुन ही नहीं रहे, बहरे फरिश्ते लगाए काम पे। हाँ, तो इसलिए मस्जिदों को आबाद करो मेरे भाई, सजदों को आबाद करो। मैंने शायद आपको बताया होगा कि बल्ख का एक वजीर है, वजारत की कुर्सी को लात मारता है। बादशाह पूछता है जनाब कहाँ चले गए? बोले अब उस बादशाह की बारगाह में गए हैं जिसकी बारगाह सारी बारगाहों से बुलंदो वाला है। पूछा बादशाह ने जरा बताओ वो दरबार कैसा है? तो कहने लगे बादशाह से वजीर के बादशाह सलामत सुनिए, वो दरबार ऐसा है कि हम आपके दरबार में खड़े खड़े मोर के पंखों से बना हुआ पंखा आपको झलते झलते ऊँगने लगते थे, गिरने लगते थे, मगर आप कभी हमसे नहीं कहते थे कि मेरे वजीर आराम कर लो। बादशाह ने पूछा वो दरबार कैसा है? तो वजीर ने कहा था वो दरबार ऐसा है कि हम 4 रकत की बांध के खड़े होते हैं, वो ऐसा बादशाह है 2 रकत पे बिठाल के हमें आराम दिलवा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। 4 की बांध के खड़े होते हैं तो 2 पे बिठाल के आ तो बैठ जा मेरे बंदे।
बादशाह ने पूछा और क्या? बोले तुम्हारे यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी डिशें आती थी, मगर जब तक तुम ठूस नहीं लिया करते थे हमें तो एक निवाला नहीं मिला करता था। बादशाह ने पूछा वो कैसा दरबार है? तो वजीर कहने लगा वो दरबार ऐसा है, अब जिसके दरबार में जाकर के जबीने अकीदत को झुकाया है वो दरबार ऐसा है कि वो खुद नहीं खाता है, खुद नहीं पीता है, वो खाने से भी पाक है, पीने से भी पाक है, मगर कोई रात ऐसी नहीं आती जिसमें खिलाकर सुलाता ना हो, कोई सुबह ऐसी नहीं आती जिसमें रोजी का इंतजाम करके मुझे उठाता ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत बहुत का हुजूर आपकी बारगाह में नींद के झोंके आते थे, मगर क्या मजाल हम सो जाएं? तो बादशाह ने पूछा वो बादशाह कैसा है? तो कहा वो बादशाह सुनो कुरान में फरमाता है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊंग आती है ना उसे नींद आती, सोने से भी पाक है, ऊंग से भी पाक है, मगर खुदा की कसम इतना करीम है, इतना रहीम है, शाम को खिलाकर मेरे बिस्तर पे मुझे आराम से सुला दिया। बादशाह ने पूछा और आपकी बारगाह में अगर किसी गलती का इर्तिकाब हो जाता तो डर लगा रहता था, चिट्ठी लगी वो आगे बढ़ी, होते होते आप तक पहुंची कि माफी तलाफी हो जाए, मूड तुम्हारा सही हुआ तो माफ कर दिया, वरना कितनों को हमने देखा है कि आपने सूली पर चढ़ा दिया जरा सा मूड खराब होने पर। बादशाह ने कहा अब जिसके दरबार में हो वो दरबार कैसा है? तो कहने लगे कि वो दरबार ऐसा है वहां चिट्ठी की जरूरत नहीं है, वहां खत की जरूरत नहीं है, बस मस्जिद चले जाओ, लोटा उठाओ, वुजू बनाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, आंख से तो आंसू बहाओ और कहो परवरदिगार गुनाह हो गया है माफ फरमा दे। वो इतना सुनता है और समंदर के झागों के बराबर भी गुनाह हो तो सबको माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाई शरीफ अख्तर साहब बैठे हुए हैं और आपने जब कहा और तो हमारे शरीफ भाई कह रहे हैं कहीं बढ़ ना जाएं आगे। ये हमारे मेहमान हैं, समझ रहे हो? हमारे शरीफ अख्तर साहब अभी हमारे उस्मान भाई हारूनी साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके घर पे इनकी वालिदा मोहतरमा का एक प्रोग्राम किया था 40वें का। माशाल्लाह ऐसे कलाम सुनाए थे कि तबीयत में बालिदगी पैदा हो गई, रूह में ताजगी पैदा हो गई। मेरे फौरन बाद इंशाअल्लाह हमारे नकीब बज़्म मोहब्बत हजरत मौलाना मुश्ताक नुमानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया इनका ऐलान करेंगे और बड़ी मधुर आवाज में इंशाअल्लाह इनके कलाम सुनेंगे। फिर उसके बाद में खुसूसी तकरीर शेर कादरियत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला बहेड़वी क़यामगाह पर मौजूद है, वो तशरीफ लाएंगे, भरपूर खिताब इंशाअल्लाह उनका समाअत फरमाना है। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ मौला ताला इस कम कहे पर ज्यादा से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें अमल साले की तौफीक बख्शे। मौला तबारक व तआला हमें तादमज़ीज़ मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम बना करके रखे, औलिया इकराम का चाहने वाला रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।